कर्म का दीपक। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था माधव, एक साधारण युवक, पर सपने असाधारण। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, नौकरी नहीं मिल रही थी। हर दिन वो अखबार के पन्ने पलटता, हर शाम माँ की थकी आंखों से नजरें चुराता। मन में एक ही सवाल, मेहनत कर रहा हूं फिर भी क्यों नहीं बदल रहा जीवन। एक रात भारी मन से वो गांव के पुराने मंदिर पहुंचा। मंदिर में कोई नहीं था, बस दीपक की मध्यम लौ और शांति। माधव ने आंखें बंद की। उसी क्षण उसे लगा कोई उसके पास बैठा है। जब उसने आंखें खोली, सामने श्री कृष्ण, नीली आभा, शांत मुस्कान और करुणा से भरी दृष्टि। क्यों व्याकुल हो माधव? कृष्ण ने पूछा। माधव टूट पड़ा। प्रभु, मैं कर्म करता हूं फिर भी फल नहीं मिलता, क्या मेरा भाग्य ही कमजोर है? कृष्ण मुस्कुराए। तुम दीपक जलाते हो पर हवा का इंतजार करते हो कि वो उजाला करे। उजाला दीपक से आता है, हवा से नहीं। माधव चौंका। मैं समझा नहीं। कृष्ण बोले, जब कर्म करते समय तुम परिणाम को थाम लेते हो तब हाथ कांपते हैं। कर्म शुद्ध तब होता है जब वो आसक्ति से मुक्त हो। माधव ने सिर झुका लिया। कृष्ण आगे बोले, कल सुबह गांव के बाहर खेत में जाना, वहां जो दिखे उससे सीखना। सुबह माधव खेत पहुंचा। उसने देखा एक किसान बीज बो रहा था। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था। माधव ने पूछा, आपको कैसे पता कि बीज उगेगा? किसान हंसा, पता नहीं, पर बोना मेरा काम है, उगाना प्रकृति का। उसी क्षण माधव को रात की बात याद आई। उसे लगा कृष्ण बोल रहे हैं, तुम बो, उगने की चिंता छोड़ो। शाम को फिर कृष्ण प्रकट हुए। माधव ने कहा, मैं समझ गया, पर जब लोग ताने मारे तब मन डगमगा जाता है। कृष्ण गंभीर हुए, तुम्हारा स्वधर्म दूसरों की राय से बड़ा है। जो अपने मार्ग पर चलता है उसे शोर सहना पड़ता है। याद रखो, तूफान ऊंचे वृक्षों से ही टकराता है। दिन बीते। माधव ने एक छोटा सा काम शुरू किया, गांव के बच्चों को पढ़ाना। पैसे कम थे पर मन शांत था। वो पूरे मन से पढ़ाता, परिणाम की चिंता किए बिना। धीरे धीरे बच्चों के नतीजे सुधरने लगे, लोगों की नज़र बदली। एक दिन शहर के स्कूल से प्रस्ताव आया। माधव खुश तो था, पर मन में डर, अगर असफल हुआ तो? उसी रात कृष्ण फिर आए। डर क्यों? नया रास्ता है प्रभु। नया रास्ता वही चुनता है जिसे अपने पैरों पर भरोसा हो। कृष्ण बोले, डर ज्ञान से भागता है, सीखते रहो। माधव ने पूछा, अहंकार कैसे ना आए? कृष्ण ने बांसुरी उठाई। देखो, बांसुरी खाली है तभी मधुर है, भर जाओगे तो शोर होगा। शहर में माधव ने ईमानदारी से काम किया। कई बार ठोकरें लगी, पर उसने रुकना नहीं सीखा, सीखना सीखा। समय के साथ उसकी पहचान बनी, पर सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसका मन शांत था। एक शाम, वही मंदिर, वही दीपक। माधव बोला, प्रभु, अब समझ आया, सफलता लक्ष्य नहीं, यात्रा का परिणाम है। कृष्ण मुस्कुराए, जब तुम यात्रा से प्रेम करने लगते हो तब मंजिल अपने आप मिलती है। दीपक की लौ तेज हुई। कृष्ण ओझल हो गए। माधव ने प्रणाम किया। अब उसके हाथ में डर नहीं, कर्म का दीपक था। सीख, कर्म करो, फल की बेड़ियां छोड़ो। अपने स्वधर्म पर टिके रहो, सीखते रहो, डर अपने आप घटेगा। खाली मन ही सबसे मधुर होता है।